एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 4.4 इसमें कोफैक्टर और माइनर निकालना होता है। तो कोफैक्टर माइनर कैसे निकालते हैं क्वेश्चन से ही समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन, राइट द माइनर्स एंड द कोफैक्टर। तो ये आपके पास डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स है, तो इसके आपको कोफैक्टर निकालने हैं। तो जितने एलिमेंट होते हैं उतने माइनर उतने कोफैक्टर, ठीक है। तो माइनर जो लेते हैं तो इसमें 4 एलिमेंट हैं। पहली पोजीशन 1 1 होती है, फिर 1 2 होती है, 2 1 होती है, 2 2। तो चारों पोजीशन से आप माइनर निकालें। पहली पोजीशन 1 1, तो 1 1 होगी M 1 1। तो जिस पोजीशन पे होगा उसके रो को, उसके कॉलम को क्लोज कर देंगे, बाकी जो एलिमेंट बचेगा वो उस पोजीशन का माइनर कहलाएगा। तो M 1 1 क्या हो गया 3, M 1 2 क्या हो जाएगा ये क्लोज और ये क्लोज, तो कितना बचेगा 0। तो M 1 2 हो गया 0। 2 1 की पोजीशन ये है, इसको क्लोज, रो कॉलम दोनों क्लोज, तो कितना बचता है -4। और 2 2 ये पोजीशन है, इसका रो और इसका कॉलम क्लोज करेंगे तो कितना बचेगा 2। यानी जिस पोजीशन को लोगे उसके रो को और कॉलम को क्लोज कर दीजिए, बचे हुए एलिमेंट सारे क्या कहलाएंगे माइनर। तो उनसे ये माइनर आ जाती हैं, ठीक है। और कोफैक्टर की वैल्यू भी यही होती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। माइनर में तो ये आपने उतार लिया, लेकिन कोफैक्टर में क्या होता है, पोजीशन के अकॉर्डिंग साइन चेंज होता है। जैसे C 1 1 है तो वैल्यू तो 3 होगी, लेकिन 1 + 1 करके क्या आ जाता है 2। यानी पोजीशन का सम करेंगे, अगर इवन आता है तो वैल्यू सेम रहेगी, अगर ऑड आता है तो साइन चेंज हो जाता है। तो 1 + 1 2 हो जाता है, तो इवन है, तो इवन की वजह से 3 का 3 रहेगा। 1 2 3 हो जाता है, ये ऑड है तो साइन चेंज होगा, लेकिन 0 पे कोई साइन चेंज नहीं होता। 2 1 है, ये ऑड पोजीशन है, तो यहाँ -4 था, तो यहाँ कितना आ जाता है +4। 2 और 2 कितना है 4, तो 4 का मतलब इवन पोजीशन है, तो इवन पोजीशन की वजह से यहाँ भी जो माइनर था वही कोफैक्टर है, ठीक है। तो कोफैक्टर में साइन चेंज हो जाते हैं, लेकिन माइनर में कोई साइन चेंज नहीं होता, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। ऑड पोजीशन पे साइन चेंज होंगे, इवन पोजीशन पे आपके साइन चेंज नहीं होंगे। इवन ऑड का मतलब है पोजीशन के सम का। तो ये था पहला क्वेश्चन। इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन है, 4 एलिमेंट थे, तो माइनर निकालेंगे तो M 1 1, तो ये 1 1 पोजीशन, ये क्लोज तो कितना आ जाता है D। M 1 2, तो ये क्लोज तो कितना आ जाएगा B। M 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये है, तो कितना आ जाता है C। M 2 2 कितना है A। तो ये माइनर हो जाते हैं। अब देखो कोफैक्टर, तो इनकी साइन चेंज होंगे ऑड की वजह से। तो पहली पोजीशन 1 1 है, तो 1 + 1 2 है, तो इवन आ जाता है, तो इवन में कोई नहीं चेंज होना है। 1 + 2 3 है, तो ये क्या ऑड पोजीशन है, तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि ऑड की वजह से माइनस आ गया। 2 1 3 हो जाता है, ये भी ऑड आ जाता है, तो इसके लिए -C। 2 और 2 कितना हो गया इवन पोजीशन, तो आंसर कितना आ गया A। नंबर 2 क्वेश्चन, इसमें आपके 3/3 ऑर्डर के हैं, तो कोफैक्टर और माइनर ही निकालना है। तो 9 पोजीशन है, 9 ही कोफैक्टर होंगे, 9 ही माइनर होंगे। अब देख लीजिए कैसे निकालने, ठीक है ना। तो पहली पोजीशन है M 1 1 ये है, तो इसका रो और इसका कॉलम क्लोज करेंगे तो 1 0 0 1 पहला पोजीशन। दूसरा M 1 2 ये पोजीशन, इसका रो और इसका कॉलम क्लोज करेंगे तो 0 0 0 1। M 1 3 ये पोजीशन है, इसका रो इसका कॉलम क्लोज करेंगे 0 1 0 0। तीसरा आ जाए, तो पहला रो कंप्लीट हो गया। दूसरा रो पे आते हैं 2 1 पे, इसका रो इसका कॉलम क्लोज करते हैं तो 0 0 0 1 0 1। और इस पे आ जाते हैं 2 2 पे, तो ये क्लोज तो 1 0 0 1 1 0 0 1। और सेकंड रो की लास्ट पोजीशन पे आते हैं, इसका रो इसका कॉलम क्लोज करेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0। अब आ जाओ थर्ड पे आ जाओ, थर्ड रो पे। तो ये पहली पोजीशन, इसका रो इसका कॉलम क्लोज करेंगे तो 0 0 1 0 0 0 1 0। सेकेंड पोजीशन में आएंगे ये क्लोज तो 1 0 0 0 1 0 0 0। और 3 पाएंगे लास्ट पे, तो 1 0 0 1 1 0 0 1। अभी डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व कर लो। 1 -0 1 0 -0 0 0 -0 0 0 -0 0 1 -0 1 0 -0 0 0 -0 0 0 -0 0 1 -0 1। तो ये माइनर आ गए, ठीक है ना। अब इनके कोफैक्टर, तो वो ये कोफैक्टर में क्या है, पोजीशन के अकॉर्डिंग आपके साइन चेंज हो रहे हैं।
तो पहली 1 1 पोजीशन है, तो आपकी कौन सी है, 1 + 1 2 हो जाता है इवन पोजीशन, तो वैल्यू 1 ही आएगा। 1 2 यहाँ पे साइन चेंज होता है लेकिन 0 पे कोई पता नहीं चलेगा। 1 3 इवन पोजीशन है, ये 0 ही रहेगा। 2 1 यहाँ पे साइन चेंज होगा लेकिन 0 पे कुछ पता नहीं चलेगा। 2 2 इवन पोजीशन है तो यहाँ पे को प्लस ही रहेगा। 2 3 यहाँ पे साइन चेंज होगा, 0 पे कोई साइन चेंज नहीं होता। 3 1 है तो ये भी इवन पोजीशन है, 0 ही रहेगा। 3 2 है ऑड पोजीशन आ जाती है, 0 आ जाएगा। 3 3 है ये आपका इवन पोजीशन तो बन ही रहेगा। तो ये कोफैक्टर और माइनर आ जाते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन था, इसी का सेकंड पार्ट है, उसमें देखेंगे उसकी। इसमें तो 0 1 आई थी ज़्यादातर वैल्यू, इसमें थोड़ी अलग है, तो इससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो ये है आपका 103/3 का एक है और इसमें 9 एलिमेंट है। तो माइनर निकालेंगे तो M11 का मतलब ये क्लोज, तो 4 एलिमेंट 5 - 1 1 2, 5 - 1 1 2, तो 10 - प्लस तो 11 आ जाता है। M12 ये क्लोज, इसका रो इसका कॉलम क्लोज, तो 3 - 1 0 2, 3 - 1 0 2। थर्ड वाला लेंगे तो ये क्लोज, तो 3 5 0 1, 3 5 0 1, यानी उसकी पोजीशन के रो को और कॉलम को क्लोज करना। अब सेकंड रो पे आ जाइए, 2 1 पोजीशन आती है तो ये पूरा रो कॉलम क्लोज और ये रो क्लोज, तो 0 4 1 2, 0 4 1 2। 2 2 का मतलब है सेकंड पोजीशन आ जाती है, ये क्लोज, तो 1 4 0 2, 1 4 0 2, और लास्ट इसकी आ जाती है तो 1 0 0 1, 1 0 0 1, 3 1। थर्ड रो में आ जाइए, पोजीशन ये 3 1, ये क्लोज, 0 4 4 - 1, 0 4 5 - 1, ठीक है। और इसके बाद ये क्लोज है तो ये आ गया 1 4 3 - 1, 1 4 3 - 1, और लास्ट है 3 3 पोजीशन पे देखो, ये क्लोज, तो 1 0 3 5, 1 0 3 5, ठीक है। अब इन्हें सॉल्व कर लीजिए। 10 प्लस 1 11 हो जाता है, 3 -0 3 दूनी 6 -0 6 हो जाता है, 3 -0 3 आ जाएगा, 0 -4 -4 आएगा, कितना आएगा -4, गलत लग रहा है, ठीक है, -4। और 1 ये हो गया 2 -0 2, 1 -0 1, और 0 -20 तो -20 1 का और -12 तो -13, तो 5 -0 5, ठीक है। कोफैक्टर में साइन चेंज करना है बस। तो 1 1 क्या है 2, तो 2 आपकी इवन पोजीशन है, 11 का 11 उतारेंगे। 1 2 आपकी ऑड पोजीशन है, 1 + 2 3 हो जाता है, तो 3 आएगा, तो 6 है तो -6 लिख देंगे। 1 3 है तो ये 2 कितना हो जाता है 4, तो 4 का इवन पोजीशन है तो 3 का 3 रहेगा। 2 1 ये ऑड पोजीशन, तो -4 है तो यहाँ क्या आ जाएगा +4, ठीक है। और 2 2 2 + 2 4, तो यानी इवन पोजीशन है, 2 का 2 ही रहेगा। 2 3 क्या है, यहाँ पे 1 है, ये 2 3 5 ऑड पोजीशन है तो साइन चेंज हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और ये हो जाता है M31, 3 1 का मतलब है 4, 4 इवन पोजीशन तो -20 का -20 आ जाएगा। 3 2 ये 5 हो जाता है, 5 का मतलब ऑड पोजीशन है, ऑड पोजीशन का मतलब -13 था तो +13 हो जाएगा। 3 3 कितना होता है 6, ये इवन नंबर्स आ जाता है तो 5 का 5 रहेगा। तो ये आपके कोफैक्टर और माइनर है। तो इन पोजीशनों का सम अगर इवन आ जाता है तो साइन चेंज नहीं होगा, जो माइनर आ रहा वही आएगा। लेकिन इन पोजीशनों का सम अगर ऑड आ जाता है तो साइन चेंज होना है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कहता है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेकंड रो एवल्यूट। सेकंड रो के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सेकंड रो के हमने कोफैक्टर निकाले हुए हैं, ठीक है। तो चाहो तो डायरेक्ट कर लो, सेकंड रो ये है तो इसके अकॉर्डिंग लेंगे। अगर 2 लेते हैं तो ये किलो तो 3 8 2 3 आएगा, 3 8 2 3 आएगा। और इसको क्लोज करेंगे तो क्या आएगा 5 8 1 3, और इसको क्लोज करेंगे तो 5 3 1 2। तो ये कौन सी पोजीशन है 2 1, तो 2 1 आपकी ऑड पोजीशन है इसलिए माइनस आ गया, 1 और 2 और 1 3 होता है तो माइनस आ जाएगा। 2 2 इवन पोजीशन है तो इसलिए प्लस आएगा। 2 3 क्या है ऑड पोजीशन है इसलिए माइनस आएगा, ठीक है। इनटू करेंगे 9 माइनस के 16 तो कितना आ जाएगा माइनस में +7, 5 3 जा 15 -8 तो 7,
5 × 10 -3 तो सॉल्व किया -7, ये कोफैक्टर निकाल लिए। लेकिन इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व के अकॉर्डिंग क्या करना है, कोफैक्टर ये हमारे पास है, तो सॉल्व करने का मतलब इसका एब्ल्यूट करना है, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी। सेकंड रो के लो तो हम लेंगे 2, तो पहले 2 लिखना पड़ेगा बाहर, और इसका कोफैक्टर वही 3823, ये हमने सॉल्व किया हुआ है। तो सॉल्व करके क्या मिल रहा है आपको, 7 मिल जाता है, तो 2 × 7 लिख दिया, ठीक है। अब सेकंड पे 0 आता है और इसका कोफैक्टर 5813, तो उसकी वैल्यू 7, 0 × 7 0 ही आएगा। और लास्ट में 1 लेंगे, 1 के साथ क्या आ जाएगा 5312, तो 1 लिया, इसकी कोफैक्टर की वैल्यू कितनी है -7, तो ये आ गया। तो 14 - 0 और -7, आंसर इज द 7, ठीक है। आंसर क्या हो गया 7। ये दिखाना चाहो दिखा दो, नहीं तो डायरेक्ट कर दो। अगला चौथा क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट किया हुआ है हमने। यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम के इस अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करना है। थर्ड कॉलम कौन सा, ये वाला, तो ये थर्ड पोजीशन है। तो पहली प्लस फिर माइनस, ये प्लस, इनके साइन आप वैसे भी याद कर सकते हो अगर आपके पास वो है। पहला प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, अल्टरनेट साइन होते हैं, इनको याद कर लो। इसी के अकॉर्डिंग आप लेते हैं साइन, ठीक है, डायरेक्ट ले लो मत, पोजीशन के अकॉर्डिंग लो। तो जैसे बाई जेड है तो ये प्लस पोजीशन है, तो बाई जेड के अकॉर्डिंग लिया, तो ये क्लोज, तो 1/1 जेड। दूसरा लिया जेड है तो ये आ रही है निगेटिव, तो माइनस लेना पड़ेगा, तो ये क्लोज 1x1 जेड, 1x1 जेड। तीसरी पोजीशन ये है, ये क्लोज, प्लस है तो प्लस XY, तो ये क्लोज, तो 1x1/1x1। अब इन्हें सॉल्व कर लो, तो जेड माइनस बाई आ जाता है, माइनस का जेड एक्स, तो जेड माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स वाई तो बाई माइनस एक्स हो जाएगा। सॉल्यूशन तो ये हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, इसे इंटू करेंगे बाई जेड का स्क्वायर, बाई स्क्वायर जेड माइनस जेड स्क्वायर एक्स, और माइनस माई प्लस जेड एक्स स्क्वायर एक्स बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई। अब देखो इनमें क्या क्या हमने, ये 6 टर्म है, तो इस टाइप से लेंगे ये फैक्टर बन जाए। तो हमने क्या लिया, एक जेड, इसमें जेड कॉमन आ जाएगा, एक एक्स स्क्वायर जेड ये है, और एक जेड स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड लिया साथ में, बाई स्क्वायर जेड। इसमें फ़ायदा क्या होगा, आपका जेड कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। अब ऐसे लेने दो दो के पेयर जहाँ पे एक्स माइनस बाई कॉमन बन रहा हो, ठीक है। तो एक तो ये बन गए दो, कौन कौन से, एक तो एक्स स्क्वायर जेड और दूसरा बाई स्क्वायर जेड, ये दो ले लिए। अब 4 बच जाते हैं, फिर हमने बाई जेड स्क्वायर ले लिया और एक जेड स्क्वायर ले लिया, ये दो। तो इसमें क्या आएगा आपका कॉमन, जेड स्क्वायर आ जाएगा, तो बाई माइनस एक्स बचेगा। बाकी दो बच जाते हैं एक्स वाई स्क्वायर माइनस, तो इसमें एक्स वाई कॉमन आ जाएगा। तो देखिए पेयर बना लिए, तो इसमें पहले में हमने जेड ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बन जाता है, इसमें जेड स्क्वायर लिया तो बाई माइनस एक्स बन जाएगा, इसमें एक्स वाई लिया तो बाई माइनस एक्स। तो तीनों में एक्स माइनस बाई कॉमन आ रहा है, तो ले लो। तो यहाँ बन जाएगा जेड एक्स प्लस बाई, यहाँ उल्टा लिखा हुआ तो माइनस का जेड स्क्वायर, यहाँ भी उल्टा लिखा है तो माइनस का एक्स वाई। तो इनको इंटू और कर लो, जेड एक्स जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब इसमें जेड कॉमन आ रहा है तो एक्स माइनस जेड बच जाएगा, इन दोनों में बाई कॉमन है, जेड माइनस एक्स बच जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में से हमने जेड ले लिया है कॉमन, इसमें तो एक्स माइनस जेड, इन दोनों में बाई कॉमन लिया, जेड माइनस एक्स, तो एक एक्स माइनस जेड कॉमन आ जाता है। एक्स माइनस जेड कॉमन लिया तो ये जेड बचा और ये उल्टा लिखा हुआ है तो माइनस का बाई बचा, तो ये पूरा सॉल्व हो जाता है इस टाइप से। तो ये पूरा सिंप्लीफिकेशन बन जाता है हमारा, ठीक है। तो एक्सरसाइज में कोफैक्टर और माइनर ये सब, और तो कुछ है नहीं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आता है 5 में क्या है, ये पीछे हमने ट्रांसपोज वाले क्वेश्चन किए हुए हैं वो हैं, तो ये तो वेरीफाई आप कर चुके हैं पहले भी। अब देख लो 5वां क्वेश्चन है, दिया है तो कोई बात नहीं, ये हमने सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक ट्रांसपोज वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक मैट्रिक्स ए और बी है, वेरीफाई करना ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे ए ये दिया हुआ है, बी ये दिया हुआ है, तो पहले ए इंटू बी कर लो, ए मैट्रिक्स ये रही, बी इंटू ये रही। तो इंटू जानते हो रो की कॉलम से करेंगे, तो 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 1 1,
4 माइनस वन माइनस 4 माइनस 1 4 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा माइनस का 8 माइनस का 4 इंटू 1 माइनस का 4 लास्ट रो की कॉलम से करेंगे 3 इंटू माइनस 1 3 3 इंटू 2 6 और 3 इंटू 1 3 ये आ जाता है ए बी। इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज जो है रो कॉलम में चेंज हो जाएगा माइनस 1 टू 1 पहला रो था पहला कॉलम दूसरा रो है दूसरा कॉलम तीसरा रो तीसरा कॉलम ये रहता है ए बी ट्रांसपोज। अब मल्टीपल करना है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो जो बी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कर दो जो रो है वो कॉलम बन जाएगा और ए ट्रांसपोज जो कॉलम मैट्रिक्स है वो रो बन जाएगा। इनटू कर लो माइनस 1 की 1 में माइनस 1 माइनस 1 की माइनस 4 में 4 माइनस 1 की 3 में माइनस 3 2 की 1 में 2 2 की माइनस 4 में माइनस 8 2 की 3 में 6 1 की 1 में 1 और 1 की माइनस 4 में माइनस 4 1 की माइनस 3 में 3। तो देखो ये और ये सेम आ जाता है तो हेंस प्रूफ हो गया ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसी टाइप से सेकंड पार्ट है ए मैट्रिक्स दिया है बी मैट्रिक्स तो वही वेरीफाई करना है ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू तो इंटू कर लो ए बी। अगर इंटू तब तुम परफेक्ट हो गए होगे लेकिन अगर प्रॉब्लम हो तो इनका ऑर्डर लिख लो पहले फिर इंटू कर लेना। तो ए इंटू बी 0 इंटू 1 0 0 इंटू 5 0 0 इंटू 7 0 पहले रो की पहले तीनों से हो गई। अब दूसरे रो की तीनों से करेंगे 1 इंटू 1 1 1 इंटू 5 5 1 इंटू 7 7 दूसरे से करेंगे 2 इंटू 2 2 इंटू 5 10 और 2 7 14। इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा 0 0 0 1 5 7 दूसरा कॉलम बन जाएगा 2 10 14 तीसरा कॉलम बन जाएगा। अब बी ट्रांसफो ए ट्रांसफो निकाल लो तो बी ट्रांसफो बी मैट्रिक 1 5 7 जो रो मैट्रिक्स है उसकी कॉलम बना दो। ए मैट्रिक जो है कॉलम है उसको रो बना दो इंटू कर लो 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 1 इंटू 2 2 5 इंटू 0 0 5 इंटू 1 5 5 टू जा 10 7 इंटू 0 0 7 इंटू 1 7 7 टू जा 14। तो ये और ये दोनों सेम आ गई हेंस ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये एक्सरसाइज आपकी 4.4 थी बड़ी सिंपल।